चलिए, आप सभी का इस संस्कृत कक्षा में स्वागत है। हम लोग द्वितीय पाठ पाथेयम पढ़ रहे थे। आपको पहले भी बताया गया क्लास में कि पाथेयम क्या हो। पाथेयम होता है मार्ग में काम आने वाली वस्तुओं को हम पाथेयम कहते हैं। ठीक है। मार्ग में जो हमें हितकर हो, लाभ पहुंचाए, ऐसी सामग्रियों को हम पाथेयम कहते हैं। आपको बताया गया कि पथ हितकरम पाथेयम भवति। रास्ते में जो हमारे लिए हितकर होता है वही पाथेयम होता है। ठीक है। भैया। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पथ हितकरम पाथेयम। तो जो रास्ते के लिए हितकर होता है वह पाथेयम होता है। इसीलिए कह रहे हैं, वहां पर विवेक बोला कि अतः स्यूते कानिचित फलानि अथ च ज्ञानवर्धनाय द्वित्राणि पुस्तकानि अपि सन्ति। इसलिए मैं इस थैले में दो तीन ज्ञानवर्धक पुस्तकें और कुछ फलों को रखा हुआ। पहले लोग पैदल ही जाते थे, आपको बताया भी गया। और मार्ग में जहां कहीं वो विश्राम करते थे तो बैठ करके या तो कुछ नाश्ता किए, या जो उनके पास उपलब्ध पुस्तक है उसको बैठ करके वहां पर पढ़ते थे। अभी जैसे इतनी तेज धूप है तो धूप में तो कोई निकलेगा नहीं। तो आपको बताया गया कि वो रास्ते में छाया में बैठ करके, किसी पेड़ की छाया में बैठ करके आराम से उस पुस्तक का उपयोग करते थे या फल का उपयोग करते थे खाने में और पढ़ने में। तो विशाल कह रहा है, इदानीम ज्ञातम, अब जानकारी हुई, अब पता चला। अतएव अस्माकं मणिका पाठ्य पुस्तके पाथेयम इति पाठे शुभाषितानि सन्ति। ये शुभाषित के कुछ श्लोक दिए गए हैं। तो विवेक कह रहा है, ननु शुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। ये निश्चित ही सुभाषितान के जो श्लोक हैं वो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन आपको तो कोई ज्ञान देने से मतलब है नहीं, आप अपने ढंग से रहते हैं। आप तो अपने ढंग से रहते हैं। इसीलिए कहा विशाल कि शुभायु भवतु ते पाठ। वो सभी पाथेयम क्या हो, हमारे लिए शुभकर हो, लाभकारी हो। है। देखिए यहां पर आ गया। हमने तो ये व्यवस्था इसलिए बनाई कि बहुत सारे लोगों के पास पुस्तक नहीं है। नहीं रहा जी। यहाँ पर आपको बताया गया कि पाथेयम क्या है, कि हमारे जीवन रूपी मार्ग में जो हमारे लिए लाभकर होगा, हितकर होगा, हमें लाभ पहुंचाएगा, वही पाथेयम। आपको अभी बताया गया ना कि जब कोई मार्ग में चलता है तो मार्ग में सहयोग या लाभ पहुंचाने वाली वस्तुओं को हम पाथेयम कहते हैं। तो यहाँ हम अपने जीवन रूपी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस मार्ग में जो हमारे लिए लाभप्रद होगा उसे हम पाथेयम कहेंगे। ये सुभाषितान के माध्यम से कवि ने विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हमें ज्ञानवर्धक बनाने का प्रयत्न किया है। इसी को हम पाथेयम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाथेयम। तो यहाँ पर बोला कि पृथिव्याणाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पर पहले श्लोक को बोल रहा है कि पृथिव्याणाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु
रत्न संज्ञा विधीयते। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से कहा गया। क्या कहा गया? पृथिव्याणाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याणाम, पृथ्वी पर, है ना, या पृथ्वी के, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न है। कौन कौन? जलम अन्नम सुभाषित। जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित जो सुंदर ढंग से बोला गया। पृथ्वी पर तीन रत्न बताए गए। कौन कौन? जल, अन्न और सुंदर ढंग से बोली गई बात है। कड़वी रूप से बोली जाने वाली बात को या आवाज को तो जानवर भी नहीं पसंद करते हैं, मनुष्य कहाँ से करे? है कि नहीं? आवाज कुछ नहीं आ रही है उधर से, सब सो गए लग रहा है। कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं वीडियो ऑन करवा दूंगा। जरूरत है, आप समझ ही सकते हैं। विद्वान यहाँ पर पृथ्वी पर तीन रत्न बता रहे हैं। जल, अन्न और सुंदर वाक्य, सदवाक्य, शुभाषित। तो आपको अभी बताया जा रहा था कि जल के माध्यम से आप स्वस्थ रहेंगे। आपके पास कितना हो, धन वैभव हो, खूब बड़ी बिल्डिंग हो, सारी सुविधाएं हो, लेकिन उसमें पानी ना हो, वहां पर पानी का अभाव पाया जाए, तो क्या आप अच्छे से रह पाएंगे या स्वस्थ रह पाएंगे? बोलिए। फिर सब शांत हो गए। तो यहां बताया गया, इस पृथ्वी पर तीन रत्न कहे गए। जल, अन्न और सुभाष। जैसे पानी नहीं रहेगा तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। यदि अन्न भी नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर, तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? खाएंगे क्या? रुपया या पैसा खाएंगे? जी नहीं। कोई कितना भी बड़ा होगा, उसको तो अन्न की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वो लिक्विड डाइट लेते हैं। तो लिक्विड डाइट बनाने के लिए भी तो अन्न की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? केवल फल के जूस से ही तो नहीं रहेंगे। और फल को भी अन्न के रूप में ही ग्रहण कर रहे हैं ना वो, खाने के लिए। और जब अन्न मिल गया, जल मिल गया, तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और कोई प्यार से बोले, जिसकी वाणी में क्या हो, मधुरता हो, है, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। लेकिन मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, मूढ़ई, मूढ़ई अर्थात मूर्खों के द्वारा क्या कहा गया? यहां पर आप लिखेंगे अपने बुक में कि मूढ़ई बोल रहा है। मूढ़ई मतलब क्या? मूर्ख, मूर्ख। हम्म। मूढ़ई मतलब मूर्ख। मूढ़ई का अर्थ क्या हुआ? मूर्ख। पाषाण खंडेशु, है ना। पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पत्थर, और खंडेशु मतलब टुकड़ों में। रत्न संज्ञा विधीयते, है ना। रत्न, विभिन्न प्रकार के रत्न, जैसे कोई कहता है मूंगा है ना, पन्ना है, पारस है, नीलम है। तो ये क्या है? उनको हम क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। तो मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते।
मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न नाम दिया। क्या हुआ? मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा। लेकिन इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। इस पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तीन रत्न हैं। तो उन तीनों रत्नों में कौन कौन है? जल, अन्न और सुभाषित। क्या बोलेंगे? जल, अन्न और सुभाषित। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, तो क्या लिखेंगे? पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। प्रश्न आएगा ना। त्रीणि। अगर श्लोक दे करके उससे प्रश्न जो पूछा जाता है तो उसमें पूछा जाएगा कि पृथिव्या कति रत्नानि सन्ति। यहां पर अगर आपको बोल दिया जाए कि कति, ये क्या हो गया? कति। तो वहां पर क्या लिखेंगे? त्रीणि रत्नानि सन्ति, है ना। पाषाण खंडेशु कई रत्न संज्ञा विधीयते। पाषाण खंडेशु कई रत्न संज्ञा विधीयते। प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? पाषाण खंडेशु कई रत्न संज्ञा विधीयते, क्या लिखिएगा? यहां पर ये है ना, मूढ़ई है। है कि नहीं जी? यस सर। तुम बोल नहीं रहे हो। ये मूढ़ई लिखा हुआ है। तो जब बोलेंगे कि पाषाण यस सर। खंडेशु कई रत्न संज्ञा विधीयते, तो मूढ़ई ही। यहां पर वहां पूछ रहा है कि पृथ्वी पर किसके द्वारा रत्न संज्ञा बताई गई। क्या लिखेंगे? कोई मतलब नहीं है तो फिर ऐसा क्लास चलाने से क्या फायदा जी। तो यहां पर बताया गया कि पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न बताए गए। और उसमें है जल, अन्न और सद्वाक्य, अच्छी वाणी। ठीक है। अगर यही फुल सेंटेंस में पूछा जाएगा कि पृथिव्याम कानि रत्नानि सन्ति, पृथिव्याम कानि रत्नानि सन्ति, तो आप क्या बोलेंगे? त्रीणि। पृथिव्याम जलम, अन्नम, सुभाषितम, त्रीणि रत्नानि सन्ति। कानि बोल रहे हैं, कौन कौन से हैं? तो उन तीनों का नाम बताएंगे। ठीक है। बोलो। ऐसा ही ना होगा। फिर पूछता है कि मूढ़ई इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। मूढ़ई शब्द जो आप यहां पर देख रहे हैं, इस कर्ता की क्रिया क्या है? तो विधीयते। ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं आता? अब आप एकदम चुप मार के बैठे रह रहे हैं, तो ऐसे 9 क्लास की पढ़ाई होती। फिर देखो दूसरा श्लोक कह रहा है कि कल्प द्रुम कल्पितमेव शुते सा कामधुक्
कामितमेव दोग्धि चिंतामणि चिंतितमेव दत्ते शताम ही संगः शकलम प्रसूते। ऐसा बोला गया कि कल्प द्रुमः कल्पितमेव शुते शा कामधु कामितमेव दुग्धि चिंतामणिस चिंतितमेव दत्ते शताम हि संगः शकलम प्रसूते। कल्पितमेव अर्थात कल्प वृक्ष कहा है। कल्पितमेव अर्थात कल्प वृक्ष। कल्प द्रुमः, कल्प वृक्ष प्राचीन काल में एक कल्प वृक्ष हुआ करता था। तो वहां पर कह रहा है, इसका अन्वय बनेगा कि कल्प द्रुमः कल्पितमेव श्रुते। कल्पितम एव, कल्पितमेव लिखा हुआ है तो कल्पितम एव श्रुते। शा कामधु, शा कामधु कामितम एव दुग्धि चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते शताम संगह ई शकलम प्रसूते। क्या कर रहे हैं? कल्प द्रुम कल्पितमेव श्रुति। तो कल्प वृक्ष सोचे हुए को, अर्थात कल्पना की गई। कल्प वृक्ष क्या करता था? कल्प वृक्ष से जो कोई कुछ मांगता था वह आसानी से मिल जाता था। तो कल्प वृक्ष क्या है? कल्पना की जाने वाली वस्तु को ही पैदा करता है। और कामधेनु कामित में दोग्धी, कामधेनु भी क्या करती थी? उससे भी जो कुछ मांगा जाता था कामधेनु प्रदान कर देती थी। तो कामधेनु इच्छानुसार दूध देती है। और चिंतामणि कहते हैं पारस। पारस एक प्रकार का पत्थर हो जिसको हम अभी रत्न कह रहे हैं। तो चिंतामणि भी क्या करता है कि जो आप सोचते हैं वो फल दे देता है। ठीक है। तो इतने महान वृक्ष, इतनी महान वो गाय, इतनी इतना महान वो रत्न है कि जो हम कहते हैं, जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। शताम ही संग शकलम प्रसूते। करें कि निश्चित रूप से शताम मतलब सज्जन लोगों की संगह संगति क्या है? शकलम प्रसूते, सब कुछ प्रदान कर। यहाँ कवि कह रहा है कि आप कल्प वृक्ष से जो कल्पना करते हैं वही मिलता है, जो आप सोचते हैं। कामधेनु से भी जितना दूध आप मांगते हैं उतना वो दूध दे देता। पारस नाम के उस पत्थर से भी जितना हम सोचते हैं, कामना करते हैं, उतना ही फल देता। लेकिन सज्जन लोगों की मित्रता यदि हम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ मित्रता रखते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सकलम प्रसूते, हमको सब कुछ मिल जाएगा। अलग से कोई कामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे? हमको अलग से कुछ सोचने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कह कल्पित मेव श्रुते या प्रसूते, कह कल्पित मेव प्रसूते, कौन कल्पना करने पर प्रदान करता है? तो कल्प द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष उसका पूरा नाम ही है। कल्प वृक्ष उसका पूरा नाम है। चलिए तब आज के लिए इतना ही।